कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत की गई, जिस दरिंदगी के साथ उसे मौत के घाट उतार दिया गया, उससे न सिर्फ भारत मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में आक्रोश है। कोई इसे सुनियोजित साजिश बता रहा है तो कोई इसके पीछे किसी बड़े सिंडिकेट का हाथ बता रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है, उसे स्वीकारा नहीं जा सकता। डीसी न्यूज इंडिया ने कोलकाता कांड के मामले से जुड़े सभी संकलित खबरों पर जो अध्ययन किया है, उसमें क्या है खास, आज हम आपको दिखाएंगे। इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में बंगाल पुलिस ने बड़े खुलासे किए हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि पीड़िता डॉक्टर की बॉडी में 150 ग्राम स्पर्म मिले हैं। बॉडी में स्पर्म होने से पीड़िता के साथ गैंगरेप करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कोलकाता पुलिस ने इन तथ्यों का खंडन किया है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के अनुसार पीड़िता के शरीर में स्पर्म नहीं मिला है। ऐसी खबरें मीडिया में प्रसारित हो रही हैं जो लोगों में भ्रम पैदा करने का काम कर रही हैं। पुलिस कमिश्नर के अनुसार डॉक्टर के शरीर में फ्रैक्चर होने की बात भी सामने आ रही है, जो कि गलत है। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर यह अफवाह है, जबकि मृतका डॉक्टर का पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट के सामने किया गया था, ऐसा पुलिस कमिश्नर ने दावा किया है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई थी और रिपोर्ट में अभी तक फ्रैक्चर जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। कोलकाता पुलिस के अनुसार मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावे किए जा रहे हैं कि आरोपी संजय राय के पिता एक बड़े राजनेता हैं और उसे टीएमसी के कुछ बड़े नेताओं से संरक्षण प्राप्त है, जबकि जांच में यह भी सामने आया है कि वो बांकुरा के एक शिक्षक का बेटा है। दरअसल शनिवार को कोलकाता समेत अन्य ठिकानों पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के अन्य संगठनों ने इस केस के आरोपी को सख्त सजा दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक अप्राकृतिक मौत का मामला एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हत्या एक अप्राकृतिक मृत्यु है। जब कोई तत्काल शिकायत नहीं होती तो ऐसे में पुलिस को जांच करनी होती है। अप्राकृतिक मृत्यु के मामले से पहले इन्वेस्टिगेशन की जाती है। उन्होंने कहा कि मुझे यह समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज करके पुलिस इस पूरे मामले को दबाना चाहती है। आपको बता दें कि इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले में सवाल उठाते हुए कहा था कि यह केस अप्राकृतिक मौत की धाराओं में दर्ज हुआ है, जिससे संदेह पैदा होता है। कोर्ट का कहना था कि अप्राकृतिक मौत के मामले में शिकायत या पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद केस को हत्या की जांच में बदल सकते हैं। पुलिस ने आरजी कर अस्पताल के मामले में गलत सूचना देने को लेकर 2 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है, जिनमें डॉक्टर कुणाल सरकार, डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी शामिल हैं। इसके साथ ही पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी को भी नोटिस जारी किया है और उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। वहीं दूसरी ओर कोलकाता पुलिस ने आरजीकर अस्पताल और आसपास की सड़कों के आसपास भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत 7 दिनों की अवधि के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है, ताकि लोगों का जमावड़ा न हो और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो। डॉक्टर ने गैंगरेप के अपने दावे के पीछे मृतक लेडी डॉक्टर के शरीर पर चोटों का भी हवाला दिया था और कहा था कि जिस प्रकार की चोटें पाई गई हैं, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की सैंपलिंग में जो सीमेन की मात्रा आई है, उससे ऐसा लगता है कि ये मामला सिर्फ दुष्कर्म का नहीं है। उन्होंने कहा था, सीमेन की इतनी मात्रा एक व्यक्ति से संभव नहीं हो सकता, इसमें एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। कोलकाता की घटना में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग की है। सांसद सुखेंदु शेखर रे ने इस मामले में सीबीआई से भी सही तरीके से जांच करने को कहा है। सुखेंदु शेखर रे ने कहा कि इस मामले में सुसाइड स्टोरी को आखिर क्यों लाया गया था, आखिर ये थ्योरी किसने फ्लोट की थी, जबकि इस मामले की जांच विनीत गोयल की निगरानी में की जा रही थी। सुखेंदु शेखर रे का कहना है कि सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को डेडलाइन दी थी, लेकिन इससे पहले ही कोलकाता पुलिस ने जांच सीबीआई को सौंप दी। ये घटना के बाद विनीत गोयल विपक्ष के भी निशाने पर हैं। सीबीआई को जांच सौंपे जाने के बाद विनीत गोयल ने कहा था कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि एक व्यक्ति इस घटना में शामिल है। गोयल ने कहा था कि इस मामले में गलत नैरेटिव सेट किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। सीबीआई को अब तक की जांच और डॉक्टर के बैचमेंट के बयानों से यह पता चला कि मानव अंगों के अवैध कारोबार से पर्दा उठाने की कोशिश से रोकने के लिए ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया। एजेंसी ने शनिवार को 13 लोगों से पूछताछ की। 2 दिन में कुल 19 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है।
इसमें आधे से अधिक लोगों ने अस्पताल से मानव अंगों की तस्करी के रैकेट को लेकर जानकारी दी है। सीबीआई की टीम का दावा है कि जल्द ही कई सफेद पोश चेहरे सामने आएंगे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस मामले की जड़ें काफी गहरी है। मृतका के साथ रेप इसलिए किया गया ताकि वो आम घटना लगे। इस मेडिकल कॉलेज में लंबे समय से सेक्स और ड्रग रैकेट चलाने का भी गंभीर आरोप है। तकरीबन 23 साल पहले साल 2001 में कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्र की मौत की कड़ियां भी इससे जुड़ने लगी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस सुराग के बाद पूछताछ में मेडिकल कॉलेज के 4 लोगों का नाम सामने आया है, जिनमें 3 डॉक्टर और एक हाउस स्टाफ शामिल है। अब दावा यह भी किया जा रहा है कि ये चारों एक सियासी दल से भी जुड़े हैं और वे सभी अस्पताल में सेक्स और ड्रग रैकेट चलाते थे। फिलहाल सीबीआई इस मामले में पुख्ता सबूत जुटाने का काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मेडिकल कचरे के निपटान, कुछ दवाइयां और सामान की सप्लाई का काम प्रबंधन के करीबी को सौंपा गया था, लेकिन शर्त के मुताबिक अस्पताल में इसकी सप्लाई नहीं की जा रही थी और पीड़ित को इसकी भनक लग चुकी थी। अब अंदेशा इस बात का भी है कि यह हत्या की वजह हो सकती है। अस्पताल के एक डॉक्टर का दावा है कि पीड़ित ने इसकी पहले स्वास्थ्य भवन में शिकायत की थी। हालांकि आरोपियों के रसूखदार होने से कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद ट्रेनी डॉक्टर सबूतों के साथ सोशल मीडिया पर पूरे मामले के खुलासे की योजना बना रही थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 9 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में जिस ट्रेनी महिला डॉक्टर की बॉडी मिली थी, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक मृतका के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरे घाव के निशान हैं। गला घोटने से उसका थायराइड कार्टिलेज टूट गया। उसके पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट के निशान पाए गए। उसके चेहरे पर इतनी ताकत से मारा गया था कि उसके चश्मे का कांच टूटकर उसकी आंखों में घुस गया। इस केस में संजय राय नाम का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। वो कोलकाता पुलिस में सिविल वॉलंटियर बताया जा रहा है। ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने शनिवार की रात बांग्ला मीडिया से यह कहा कि इस घटना में पूरा डिपार्टमेंट शामिल है। अब तो यह भी संदेह है कि हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए मृतका के शव को सेमिनार रूम में लाकर रख दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सबूतों को मिटाने के लिए सेमिनार हॉल के पास रिनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ की गई। शुक्रवार 16 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी क्राइम सीन के पास रिनोवेशन की जल्दबाजी के बारे में बंगाल सरकार से सवाल किया, जिस पर सरकार ने यह कहा कि डॉक्टरों का रेस्ट रूम बनाने के लिए वहां तोड़फोड़ की गई। वहीं कॉलेज के छात्रों ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर आरोप लगाए हैं कि यहां जो कुछ भी किया जा रहा था उसकी जानकारी बकायदा घोष को पहले से थी। आरोप है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए आने वाले लावारिस शवों को प्रैक्टिकल के लिए रखा जाता था और उनके शरीर से अंग भी निकाल लिए जाते थे। फिलहाल सीबीआई ने इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने घटना के चौथे दिन यानी 12 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सीबीआई ने शुक्रवार यानी 16 अगस्त को उन्हें हिरासत में लिया। शुक्रवार देर रात तक उनसे पूछताछ हुई और उसके बाद फिर शनिवार यानी 17 अगस्त को संदीप घोष से तकरीबन 13.5 घंटे तक पूछताछ की गई। सीबीआई ने न्यूज एजेंसी को बताया कि उन्होंने पूर्व प्रिंसिपल से कई सवाल पूछे, जैसे कि वो 8 या 9 अगस्त की रात कहां थे, जब डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ तो उन्हें घटना की जानकारी किसने दी, खबर मिलने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी। संदीप घोष से पूछा गया कि उन्होंने पीड़ित के परिवार को घटना की जानकारी देने का निर्देश किसे दिया और पुलिस से कैसे किसने संपर्क किया। सीबीआई ने बताया कि संदीप घोष कुछ सवालों के जवाब देते हुए उलझ गए थे। कोलकाता पुलिस के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस की शुरुआती जांच में एक सियासी दल के वरिष्ठ नेता और एक नेता के पुत्र का नाम भी सामने आया। हालांकि कोई सबूत नहीं मिलने से उन्हें संदेह के दायरे से हटा दिया गया। कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने पत्रकारों से कहा था कि महज किसी के बयान के आधार पर बिना ठोस सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वैसे आपको बता दें कि ट्रेनी डॉक्टर से रेप हत्या की घटना ने साल 2001 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 31 साल के सौमित्र बिस्वास की मौत की यादें ताजा कर दी है। पुलिस ने उसे आत्महत्या करार दिया था, लेकिन मृतक सौमित्र के घर वालों ने उसे हत्या बताया था। वहीं मृतक सौमित्र के साथी डॉक्टरों ने आरोप लगाया था कि सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ होने के डर से उसकी हत्या की गई थी। कॉलेज के एक पूर्व छात्र ने दावा किया है कि सौमित्र के समय सेमिनार रूम और हॉस्टल में सेक्स वर्कर को लाना आम बात थी। इसके जरिए छात्राओं को ब्लैकमेल किया जाता था। सौमित्र की एक महिला साथी के साथ ऐसी ही हरकत की गई थी, जिसका सौमित्र ने बाकायदा विरोध किया था। वहीं डॉक्टर संदीप घोष के बारे में सूत्रों का कहना है कि घोष न सिर्फ करप्शन के गंभीर आरोपों से घिरे थे, बल्कि उनका इतना रसूख था कि 2 बार ट्रांसफर होने के बाद भी कोई उन्हें हटा नहीं पाया। प्रिंसिपल बनने वालों की लिस्ट में उनका नंबर 16वें पायदान पर था, लेकिन वो रातों रात पहले नंबर पर आ गए।
एक स्टूडेंट ने तो उनसे परेशान होकर सुसाइड तक करने की कोशिश की थी। इसी बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई ने एक बार फिर पूछताछ शुरू की है। अभी तक सीबीआई कुल 25 घंटे संदीप घोष से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन संदीप घोष के कई जवाबों में विरोधाभास दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से जांच एजेंसी संतुष्ट नहीं है। वहीं कोलकाता कांड को लेकर देश के सभी डॉक्टरों में गुस्सा है तो खौफ भी है। खौफ शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल के प्रबंधन पर जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, उससे प्रबंधन की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है, जिसमें डॉक्टरों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किए जाने के साफ संकेत मिल रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट ने कोलकाता की घटना पर विरोध दर्शाया। उड़ीसा के कोरापुट में नर्सिंग एम्प्लॉय एसोसिएशन ने कोलकाता में हुई घटना को लेकर प्रदर्शन किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से घोषित हड़ताल के समर्थन में गुरुग्राम के निजी अस्पतालों में भी ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर सेवाएं पूरी तरह से स्थगित रही, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी तरह झारखंड में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही, क्योंकि डॉक्टर भी भारतीय चिकित्सा संघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान में शामिल हो गए। महाराष्ट्र में शनिवार को स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई, चूंकि निजी चिकित्सक भी आईएमए के आह्वान पर सरकारी रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ हड़ताल में शामिल हो गए और विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ किया गया है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को न्याय के दायरे में लाने के लिए कानून तो जरूर बने, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। उनका कहना है कि निर्भया के दोषियों को साल 2020 में फांसी तो दे दी गई, लेकिन उससे पहले और बाद में जो भी घटनाएं हुई, क्या किसी को न्याय मिल पाया? आए दिन घटनाएं हो रही हैं। यदि आप दोषियों को सजा नहीं देंगे, उन्हें जेल में डालेंगे, उन्हें खाना खिलाएंगे और उनकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे, तो महिलाएं आखिर कैसे सुरक्षित रहेगी? जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में काम नहीं होगा और जो कानून बने हैं उस पर काम नहीं होगा, तब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी और महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें डीसी न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।